मतलब लोगों को फोटो खिंचवानी हो वो ताजमहल के ऊपर डंडी पकड़कर, उसी में लोग खुश हो जाते हैं कि हमने पता नहीं कितनी मोहब्बत की निशानी के पास फोटो खिंचाकर ऐतिहासिक काम कर दिया। ऐसे ही लोग मुगलों की वाहवाही करते नहीं थकते। ऐसे ही लोग पिक्चरों में बताते हैं कि कश्मीर की खोज मुगलों ने की थी, बताया था आपको उस दिन। ऐसे ही लोग किताबों में बताते हैं कि मुगल कितने महान थे क्योंकि उन्होंने ताजमहल जैसी इमारतें बनवा दी। असली प्रेम की निशानी अगर कोई है तो ये राम सेतु है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, पता नहीं आप में से कितनों को पता है या नहीं पता है, ये वो पीरियड था, ये वो दौर था जब इसी हमारे आपके भारत देश में 35 लाख लोग भूखमरी का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे, भूख से मर चुके थे। और ये लोग हमें क्या बताते हैं कि अगर खिलजी नहीं आते, अब्दाली नहीं आते, शेरशाह सूरी नहीं आते, अकबर नहीं आते, तो हम कबीलों में रह रहे होते, हम पत्ते लपेट के आग जला के नाच रहे होते। इन मूर्खों को कौन बताए कि इनकी पैदाइश के हजारों वर्ष पहले मोहनजोदाड़ो हमारे यहां था। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यह भी नहीं बताया जाएगा कि ताजमहल जब बन रहा था तब कैसे भारत भूख से लड़ रहा था। हम आपको बताते हैं, वो चैप्टर ही इन्होंने फाड़ दिया हिस्ट्री में से, बताया लोग पढ़े ही नहीं। प्रेम की निशानी और उसमें लगा ये संगमरमर सफेद नहीं कैसे खून से सना है, आपको जानना चाहिए। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। 17 जून 1631 में मुमताज महल की मौत हुई और इसके 6 महीने के बाद ही 1632 में शाहजहां ने मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनाने का आदेश दिया। शाहजहां ने ताजमहल बनाने का आदेश तब दिया जब 1630 में गुजरात और दक्षिण के इलाके में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। लोग भूख से मर रहे थे, खाने के लिए नहीं था। और एक राजा ऐसा था जो ताजमहल बनवा रहा था, उस पर करोड़ों खर्च कर रहा था। और यह ताजमहल प्रेम की निशानी है। अरे प्रेम अपनी जनता से भी तो करो। 1631 में गुजरात के अकाल में 30 लाख लोग मारे गए थे, 30 लाख, और दक्षिण के इलाके में 10 लाख लोग मारे गए थे। यानी 40 लाख लोगों की लाश पर बना ताजमहल। लेकिन एक शहंशाह को लगता था कि उसे ताजमहल बनाना है तो उसे इस 40 लाख मौतों से फर्क नहीं पड़ता था, और उसका गुणगान होता है कि प्रेम की निशानी है ये। 1632 से 1653 के बीच जब ताजमहल बन रहा था तो इन 21 सालों में भारत भयानक गरीबी में था, फिर भी आम जनता पर कोई रहम नहीं किया गया था। अकबर के काल में जो भूमि कर 1/3 होता था, यानी 1/3 आपको भूमि कर देना पड़ता था, वो शाहजहां के काल में 1/2 कर दिया गया, मतलब आधा आपको दे देना है टैक्स के तौर पर। लोग भूख से मर रहे थे और आधा टैक्स दे रहे थे। क्यों? क्योंकि शाहजहां को यह निशानी बनवानी थी जिसे अब यहां लोग बैठकर कहते हैं प्रेम की निशानी है। यह प्रेम की निशानी है, ये जो 40 लाख लोगों की लाश पर बनी हुई है। ताजमहल को बनाने में 21 साल का वक्त लगा था, 21 इयर्स। और उस 21 साल में क्या स्थिति रही वहां पर, वो भी आपको जानना चाहिए। 22,000 मजदूर लगे ताजमहल को बनाने में। खर्च तब का कितना था? खर्च तब का 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। और उसे आज की तारीख में आप जोड़ने जाइएगा तो आज के हिसाब से जो खर्च बैठेगा वो 3.5 करोड़ आज का बैठेगा 7,000 करोड़ रुपया। और आप सोचिए, एक राजा के राज में लोग भूख से मर गए और उसने 7,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया सिर्फ ताजमहल बनाने में। और उस राजा की वाहवाही होती है, उस शहंशाह का गुणगान गाते हैं कि वाह कितना कमाल का आदमी था, 7,000 करोड़ लगाकर प्रेम की निशानी बनाई। और ये लोगों को मार दिया, उसका क्या? 40 लाख लोग मर गए भूखमरी से, और उस राजा का गुणगान होता है। ये है इस देश में कैसे आपको हिस्ट्री पढ़ाई गई है। मनोज मुंतशिर ने भी इसी का जिक्र किया। उनका एक और स्टेटमेंट सुनाता हूं, फिर अगला पन्ना खोलता हूं। 17वीं शताब्दी में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे,
पता नहीं आप में से कितनों को पता है या नहीं पता है, ये वो पीरियड था, ये वो दौर था जब इसी हमारे आपके भारत देश में 35 लाख लोग भूखमरी का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे, भूख से मर चुके थे। ऐसे आलम में एक राजा, एक बादशाह क्या करता है, उस जमाने के 9 करोड़ रुपए एक मकबरे पे खर्च कर देता है, जिससे पूरे देश की गरीबी मिट सकती थी। गलत नहीं कह रहे मनोज मुंतशिर, ताजमहल मकबरा ही है। और इसके बाद मनोज मुंतशिर को लोग टारगेट करने लगे। अरे टारगेट करो उन हिस्टोरियंस को, उन लोगों को जिन्होंने आपके दिमाग में इसे प्रेम की निशानी बनाकर भर दिया। कभी नहीं बताया कि कैसे एक देश की गरीबी मिट सकती थी, उतना पैसा एक मकबरे पर खर्च कर दिया गया। ये प्रेम की निशानी है। शाहजहां के दौर में ताजमहल के अलावा कई और इमारतें भी बनी। दिल्ली का लाल किला 12 मई 1638 को लाल किला बनना शुरू हुआ था। 10 साल बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। यह लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। लाल किला बनाने की लागत लगभग 1 करोड़ रुपए थी तब की। देश अकाल से जूझ रहा था, ये भाई लोग लाल किला बनवा रहे थे। और इनको बताया जाता है कि मुगलों का आर्किटेक्चर देखिए, क्या कमाल की इमारतें बनाई हैं। अरे भाई साहब, मुगलों की बेरहमी देखिए कि 40 लाख लोग मर रहे थे भूखमरी से और उनको इमारत बनाने की सूझ रही थी। जामा मस्जिद सफेद संगमरमर की सबसे बड़ी मस्जिद है। 1656 में दिल्ली में जामा मस्जिद बनकर तैयार हुई। 6 साल में 10 लाख रुपए की लागत से बनाई गई। लोग मर रहे थे, यहां जामा मस्जिद बन रही। आगरा का किला 1573 में अकबर के समय में बनना शुरू हुआ। शाहजहां ने इसका डिजाइन बदल दिया। शाहजहां के समय में पुनर्निर्माण पूरा हुआ और इसी किले के अंदर प्रसिद्ध शीश महल है। महल बना रहे थे, प्रजा मर रही थी और ये महल बना रहे थे। और ये मुगलों का नाम आपके दिमाग में भर दिया गया कि मुगलों ने कमाल कर दिया। मोती मस्जिद 1645 में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। आगरा के किले के अंदर बनाई गई। मोती मस्जिद की लागत 1,60,000 रुपए थी उस वक्त की। सफेद संगमरमर से मोती मस्जिद बनाई गई, शाही परिवार के लोगों के लिए बनी थी। जामा मस्जिद, आगरा में भी शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई थी। 1643 में बननी शुरू हुई, 1648 में पूरी हुई। जामा मस्जिद की लागत 5 लाख रुपए आई थी। अपनी बेटी जहां आरा बेगम को समर्पित किया था इसने। आए, इन्वेड किया, लूटा और उसको लुटा दिया। और यहां जो लोग यहीं के थे वो बेचारे भूख से मर गए। लेकिन मुगल महान है और ताजमहल इकलौती निशानी है मोहब्बत की बॉस। शाहजहां के काल को हिस्ट्री बुक में गोल्डन पीरियड कहा जाता है। सोचिए हिस्ट्री कैसे लिखी गई है, क्योंकि उसने ताजमहल और उसकी तरह की अन्य इमारतें बनवाई थी। लेकिन इनकी सच्चाई नहीं बताई गई कि ये किस तरह और किन हालातों में बनवाई गई। ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के बारे में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था। उन्होंने लिखा कि शाहजहां फ्रांस के राजा लुई द 14 का समकालीन था। जब लुई द 14 30 साल के युद्ध की विभीषिका के बीच वर्साय में अपना महल बनवा रहा था, उसी वक्त शाहजहां ताजमहल और मोती मस्जिद बनवा रहा था। दिल्ली में जामा मस्जिद बनवा रहा था। अपने शाही महल में दीवाने आम और दीवाने खास बनवा रहा था। यह मुगल शान शौकत की चरम सीमा थी। दिल्ली के दरबार की शान वर्साय से कहीं ज्यादा बढ़कर थी, लेकिन वर्साय की तरह यह भी गरीब और कमजोर लोगों के आधार पर कायम थी। गुजरात और दक्षिण में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की किताब से यह पन्ना पढ़कर इसलिए बता दिया कि कुछ लोगों को हजम नहीं होगा कि मैं ये सब बता रहा हूं। लेकिन यह पन्ना होने के बावजूद इतने साल से आपको यह सब नहीं बताया गया। सिर्फ एक ही चीज दिमाग में भर दी गई। बात सिर्फ ताजमहल और राम सेतु तक सीमित नहीं। हमें यहां बताया जाता है कि मुगल नेशन बिल्डर्स थे। उससे पहले कुछ जैसे था ही नहीं, जबकि भारत में मुगलों से पहले भव्य मंदिर के निर्माण हो चुके थे। मनोज मुंतशिर ने इस पर भी क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर आगे की बात। और ये लोग हमें क्या बताते हैं कि अगर खिलजी नहीं आते, अब्दाली नहीं आते, शेरशाह सूरी नहीं आते, अकबर नहीं आते, तो हम कबीलों में रह रहे होते, हम पत्ते लपेट के आग जला के नाच रहे होते। इन मूर्खों को कौन बताए कि इनकी पैदाइश के हजारों वर्ष पहले मोहनजोदाड़ो हमारे यहां था। चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर, जब शायद मुगलों ने 2 ईंट जोड़नी नहीं सीखी थी, तब हमारे यहां चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर थे। अजंता हमारे यहां, एलोरा हमारे यहां, कोणार्क हमारे यहां। और तुमने स्ट्रक्चर बनाना हमको सिखाया। तुम अपने समरकंद और फरगाना में
टॉयलेट नहीं बनवा पाए, हमारे यहां ताजमहल बनवाने आए थे। और ये बात सच कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली रिसर्च के आधार पर बता रहा हूं। जब हमारे यहां इतने भव्य आकृतियां, इतने भव्य मंदिर बने हुए थे, ये बाहर खुले में शौच करते थे।